हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मेडेजी। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में। आज इसका देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेयर्स देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, सब देखेंगे इसके बारे में, लोकेशन देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनीशन देखेंगे स्टमक का। स्टमक क्या होता क्या है। ठीक है, स्टमक इज ए शेक लाइक जे शेप ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। स्टमक जो होता है वो सैक लाइक और जे शेप ऑर्गन होता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का। ठीक है, बिटवीन द ओसियोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, किस किस के बीच में होता है, ओसियोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो रहता है वो क्या है, स्टमक होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका लोकेशन। सिचुएटेड इन एपिगैस्ट्रिक अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तीन तीन रीजन को कवर करता है, 9 रीजन में से 3 रीजन को कवर करता है। कौन कौन सा हो गया इसमें, एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया, अम्बलाइकल रीजन हो गया और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो स्टमक को डिवाइड किया गया है वो होता है हमारा 3 पार्ट, मेनली 3 पार्ट होता है। ठीक है, उसमें हो गया, पहला पार्ट हो गया फंडस, जो कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है फंडस। सेकंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, वो बॉडी बोलते हैं उसको। ठीक है, और थर्ड पार्ट हो गया जो होता है पाइलोरस होता है। ठीक है, इसके आगे जो होता है उसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। अपर पार्ट ऑफ द स्टमक वो क्या हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, फंडस बोलेंगे। ठीक है, बॉडी क्या बोलेंगे, मिडिल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, जो बीच में प्रेजेंट होता है और सबसे जो बड़ा पार्ट होता है स्टमक का वो कौन सा होता है, वो बॉडी होता है। ठीक है, पाइलोरस। द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक विच कंटिन्यू विथ द ड्यूडेनम एट द डिस्टल एंड ऑफ द पाइलोरिक स्पिंटर गार्डिंग द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम। जो पाइलोरस होता है वो क्या होता है, सबसे नीचे वाला लोअर पार्ट होता है। ठीक है, स्टमक का, ये किसके साथ कंटिन्यू होता है, ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू होता है। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक स्पिंटर प्रेजेंट होता है। स्पिंटर जो होता है वो एक डोर का काम करता है, बंद होने का और खुलने का। ठीक है, जब डाइजेशन हो, स्टमक में डाइजेशन या काइम बन रहा होता है तो वो बंद रहता है। जब काइम बन के रेडी हो जाता है तो स्पिंटर खुल जाता है कि वो जाके आगे ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक स्पिंटर रहता है जो क्या करता है, गार्ड का काम करता है या गेट का मान लो काम करता है। ठीक है, अब हम इसके बात करेंगे। स्टमक है 2 कर्वेचर, इसके कर्वेचर कितने कर्वेचर होते हैं, 2 कर्वेचर होते हैं। ठीक है, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर जो होता है वो अंदर वाला पार्ट होता है, ये जे शेप जो दिख रहा है ना अंदर का डायग्राम में, वो होता है लेसर कर्वेचर, और ये आउटर वाला जो है वो होता है ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तो लेसर कर्वेचर क्या होता है, इट इज शॉर्ट कॉनकेव कर्व ऑन द राइट साइड। ठीक, राइट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम एंड लाई ऑन द पोस्टेरियर स्टमक सरफेस ऑफ द स्टमक। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया जो अपना लेसर जो कर्वेचर है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, कॉनकेव होता है, राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ से कहाँ, ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम। ओसियोफेगस से चालू होता है और कहाँ तक, ड्यूडेनम तक जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये पोस्टीरियर साइड में स्टमक के प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर जो होता है इट इज 4 to 5 टाइम मोर लॉन्गर। ठीक है, 4 to 5 टाइम लॉन्गर होता है एज ए लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर से 4 या 5 गुना ये बड़ा होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स कर्व होता है ये ऑन द, ये किस साइड में होगा, जो लेसर कर्वेचर है वो राइट साइड में है, तो जो ग्रेटर कर्वेचर हो वो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओसियोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम। ये भी कहाँ से चालू होगा, ओसियोफेगस से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, ड्यूडेनम तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए इनके 2 हमारे कर्वेचर हो गए स्टमक के। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पिंटर के बारे में। तो इसमें कौन कौन से स्पिंटर होते हैं, इसमें मेनली हम देखेंगे कार्डियक स्पिंटर हो गया, पाइलोरिक स्पिंटर हो गया, और गैस्ट्रिक फोल्ड या रुग्वे इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंटर नाम इसलिए पड़ा
क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ का इंप्रेशन होता है, हार्ट का इंप्रेशन होता है, तो हार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक भी बोलते हैं, इसलिए हम क्या इसका नाम रखें, कार्डियक स्फिंक्टर भी हम नाम इसका रखे हैं। द स्टमक इज द कंटिन्यूअस विथ एसोफेगस एट द कार्डियक स्फिंक्टर। जो एसोफेगस होता है उसका जो लोअर इंड होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, या उसको हम बोलते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये हम देखेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। द स्टमक इज कंटिन्यूअस विथ ड्यूटेनम एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक जो होता है आगे किस में कंटिन्यू होता है, ड्यूटेनम में होता है, और वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, व्हेन द स्टमक इज इनएक्टिव द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज रिलैक्स। जब स्टमक होता है वो इनएक्टिव यानी कि उसके अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जो वो स्फिंक्टर होता है वो क्या होता है, रिलैक्स रहता है एंड ओपन रहता है। व्हेन द स्टमक कंटेन फूड द स्फिंक्टर इज क्लोज। अब जब फूड रहेगा स्टमक में तो एक्टिव रहेगा, वो काम करेगा, उसमें डाइजेशन या काइम बनने का प्रक्रिया चालू हो रहेगा, तो क्या रहेगा, बंद रहेगा, ताकि फूड ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्डियक फोल्ड, गैस्ट्रिक फोल्ड। गैस्ट्रिक फोल्ड क्या देखेंगे, गैस्ट्रिक फोल्ड में इसमें क्या होगा, टिश्यू डेट एग्जिट इन द लेयर। जो टिश्यू होता है, टिश्यू डेट एग्जिस्ट इन द लेयर, जो लेयर में टिश्यू होते हैं, ठीक है, अब द स्टमक के जो लेयर में टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, कार्डियक फोल्ड होते हैं। दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी बाय अलाउिंग द स्टमक टू एक्सपेंड व्हेन ए बोलस इंटर द बोलस इंटरिप। जब बोलस यानी कि जो हम खाते हैं वो बोलस बन के स्टमक में इंटर हो रहा है, तो उसको डिस्टेंट या इलास्टिसिटी उसको प्रोवाइड होता है, जो उसको फैलने में मदद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक फोल्ड बोलते हैं। ठीक है, अब हम इनमें देखेंगे लेयर और वाल ऑफ द स्टमक। अब कौन कौन से लेयर और वाल होते हैं स्टमक के अंदर, तो इसमें होता है मसल लेयर होता है, इसमें म्यूकोजल लेयर होता है, ठीक है, और सब म्यूकोजल लेयर होता है। जो मसल लेयर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, 3 मसल, स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एन आउटर लेयर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर। जो आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर प्रेजेंट होता है। मिडिल में क्या होता है, मिडिल लेयर ऑफ द सर्कुलर फाइबर। बीच में कैसे प्रेजेंट हो गया, सर्कुलर फाइबर हो गया, आउटर में लॉन्गिट्यूडनल फाइबर हो गया। इनर लेयर ऑफ द ऑब्लिक फाइबर, और इनर में क्या हो गया, ओब्लिक फाइबर प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो ऊपर है वो क्या हो गया, हमारा लॉन्गिट्यूडनल फाइबर हो गया, बीच में जो हो गया वो सर्कुलर फाइबर हो गया, और इनर में क्या हो गया, ओब्लिक फाइबर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे म्यूकोजल लेयर के बारे में। दिस लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक। ये जो होता है वो इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर होता है। ठीक है, एंड रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ये HCl का भी सिक्रीशन कराता है। ठीक, ऑल्सो न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट बिलो द सरफेस विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस इनटू द स्टमक। और इसमें भी कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट कराते हैं डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे सब म्यूकोजा। सब का मतलब होता है नीचे, और म्यूकोजा का हो गया, यानी कि म्यूकोजा के नीचे जो प्रेजेंट होगा वो कौन सा हो गया, सब म्यूकोजा। ठीक है, कंटेन नर्व, ब्लड वेसल एंड सपोर्ट द म्यूकोजा। ये क्या 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 इसमें सब म्यूकोजा में क्या क्या होगा, नर्व होंगे, ब्लड वेसल प्रेजेंट होंगे, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये होगा रहे हमारे लेयर हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक के पहला पॉइंट है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड अलाउिंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन टू एक्ट। ये क्या करेगा, टेम्पोरली क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा, और जो इसमें गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं उनको टाइम देगा कि वो उस पर एक्ट करें और डाइजेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करें। उसमें कौन सा एंजाइम होता है, इसमें होगा पेप्सिन एंजाइम होगा। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन द 3 स्मूथ लेयर मसल लेयर इनेबल टू स्टोमक टू एक्ट एज ए चूर्ण। गैस्ट्रिक जूस इज एडेड एंड कंटेन आर लिक्विफाइड टू काइम। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 3 लेयर जो होते हैं मसल लेयर, वो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, और उसको क्या बनाएंगे, काइम बनाएंगे। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिलके उसको हम
काइम बनाएंगे ये लोग मिलके, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एल्कोहल एंड सम लिपिड सोलुबल ड्रग। इसमें क्या क्या लिमिटेड जो होती है एब्जॉर्प्शन होती है, किस किस चीज़ की लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होती है, उसका होता है वाटर का होता है, एल्कोहल का होता है और सम लिपिड ड्रग का होता है, जो कि स्टमक से एब्जॉर्ब होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब प्रोवाइड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या हो गया, जो हमारा HCl होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, तो कोई भी वहाँ पे वायरस या बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है, उनका अस्तित्व वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और इस पे क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन, जो आयरन होता है उसको प्रिपेयर करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसको क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, यहाँ से क्या करेगा, प्रोटीन रिलीज होता है, उसके साथ बाइंड करके ये उसको प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द टर्मिनल इलियम, ठीक है। ये क्या, यहाँ से क्या प्रोडक्शन होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर होगा, उसका प्रोडक्शन होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होना है टर्मिनल इलियम में, वो उसको वहाँ पे एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए यहाँ से क्या किसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन इंट्रिंसिक फैक्टर का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, ताकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो जाए टर्मिनल इलियम में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है वो स्टमक से सिक्रीट होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें एक सबसे लास्ट पॉइंट हो जाए रेगुलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ड्यूटनम। अब ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, जो हम भोजन खाते हैं उसका काइम बना के, उसको ब्रेक डाउन करके गैस्ट्रिक जूस के मिल्क के साथ में काइम बना के उसको कहाँ पे हम उस ट्रांसफ़र करता है, स्टमक ड्यूटनम में ट्रांसफ़र करेगा। यही बात यहाँ पे लिखा है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसको ड्यूटनम में ट्रांसफ़र करना भी इसका काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन ख़त्म हो गया, वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।